तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने जा रहे हैं सामान्य ज्ञान में हम देखेंगे इतिहास। तो चलो शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। खोज, समयावधि एवं विस्तार। 20वीं सदी की शुरुआत तक इतिहासवेत्ताओं की यह धारणा थी कि वैदिक सभ्यता भारत की प्राचीनतम सभ्यता है, लेकिन 20वीं सदी के तीसरे दशक में खोजे गए स्थलों से यह साबित हो गया कि वैदिक सभ्यता से पूर्व भी भारत में एक अन्य सभ्यता विद्यमान थी। इसे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसके प्रथम अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से प्राप्त हुए थे तथा आरंभिक स्थलों में से अधिकांश सिंधु नदी के किनारे अवस्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार अवधि 2500 से 1750 ईस्वी सन पूर्व थी। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी सन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेष खोजे थे। इस सभ्यता का विस्तार पंजाब, सिंधु, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक था। नगर योजना। इस सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना थी। नगरों में सड़कें व मकान विधिवत बनाए गए थे। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे तथा सड़कें सीधी थी। मोहनजोदड़ो एक विशाल स्नानागार मिला है जो 11.88 मीटर लंबा व 7.1 मीटर चौड़ा एवं 2.43 मीटर गहरा था। 39 फीट बाय 23 फीट बाय 8 फीट। इस स्नानागार का प्रयोग अनुष्ठानिक स्थान के लिए होता था। आर्थिक जीवन। तो आर्थिक जीवन सैद्वीक निवासियों के जीवन का मुख्य कृषि कर्म था। यह के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं तथा जौ थे। नगरों में अनाज के भंडारण के लिए अन्नागार बने होते थे। कृषि के साथ साथ पशुपालन, उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। वस्त्र निर्माण इस काल का प्रमुख उद्योग था। सूती वस्त्रों के अवशेषों से ज्ञात होता है कि यह के निवासी कपास उगाना भी जानते थे। विश्व में सर्वप्रथम यह के निवासियों के कपास की खेती प्रारंभ में की थी। इस सभ्यता के लोगों को मोहरे व वस्तुएं पश्चिम एशिया तथा मिस्र में मिली है, जो एक दिखाती है कि उन देशों के साथ उनका व्यापार संबंध था। यहाँ के निवासी वस्तु नियम द्वारा व्यापार किया करते थे। अगला है शिल्प तथा उद्योग धंधे। तो कृषि तथा पशुपालन के अतिरिक्त यहाँ के निवासी शिल्पों तथा उद्योग धंधों में रुचि लेते हैं। यहाँ के निवासी धातु निर्माण उद्योग, आभूषण निर्माण, बर्तन निर्माण उद्योग, हथियार औजार निर्माण व परिवहन उद्योग से परिचित थे। सामाजिक जीवन। सैंधव निवासियों का सामाजिक जीवन सुखी तथा सुविधापूर्ण था एवं सामाजिक व्यवस्था का मुख्य आधार परिवार था। समाज व्यवसाय के आधार पर 4 भागों में विभाजित था: विद्वान योद्धा, व्यापार तथा शिल्पकार और श्रमिक। सैंधव निवासी आमोद प्रमोद के प्रेमी थे। जुआ खेलना, शिकार करना, नाचना, गाना बजाना आदि लोगों के आमोद प्रमोद के साधन थे। पासा इस युग का प्रमुख खेल था। हर वेद के साथ कुछ ब्राह्मण जुड़े हुए हैं। आगे है वेद, ब्राह्मण, ऋग्वेद, कौशिकीय और ऐतरेय, यजुर्वेद, तैत्तिरीय और शतपथ, सामवेद, पंचविंश और जैमिनीय, अर्थवेद, गोपथ। तो आरण्यक। आरण्यक शब्द अरण्य से बना है जिसका अर्थ है जंगल। आरण्यक दार्शनिक ग्रंथ है जिसके विषय आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म आदि है। यह ग्रंथ जंगल के शांत वातावरण में लिखे जाते हैं एवं इसका अध्ययन भी जंगल में किया जाता है। आरण्यक ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। उपनिषद, इनका शाब्दिक अर्थ
उस विद्या से है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। इसमें आत्मा और ब्रह्म के संबंध में दार्शनिक चिंतन है। ये भारतीय दार्शनिक के मुख्य स्रोत है। उपनिषद 108 है। इसे वेदांत भी कहते हैं क्योंकि इस वैदिक साहित्य का अंतिम भाग है और यह वेदों का सर्वोच्च व अंतिम उद्देश्य बतलाता है। वेदांत वेदांग में वेदों का अर्थ समझने व सूचियों के सही उच्चारण के लिए वेदांग की रचना की गई है। ये 6 है: शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। आगे है पददर्शन। इनमें आत्मा, परमात्मा, जीवन मृत्यु आदि से संबंधित बातें हैं। जैसे दर्शन और प्रवर्तक तो साख्य, कपिल, योग, पतंजलि, वैशिक, कनाद, न्याय, गौतम, पुनर्मीमांसा, जैमिक, उत्तर मीमांसा, बादरायण, व्यास। आगे है पुराण। पुराण में कुल पुराणों की संख्या 18 है। इनमें मुख्य मत्स्य, विष्णु, नारद, वामन आदि है। सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रामाणिक मत्स्य पुराण है जिसमें विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख है। रामायण रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। इसे चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता भी कहा जाता है। महाभारत इसकी रचना महर्षि व्यास ने की थी। महाभारत को जय संहिता और शतसहस्त्री संहिता के नाम से भी जाना जाता है। आगे है स्मृतियाँ। इसमें सामाजिक नियम बनाए गए हैं। कुछ नियमों और स्मृतियाँ भिन्न है, जैसे मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, ज्ञानवाक्य स्मृति, गौतम स्मृति, नारद स्मृति, वरिष्ठ स्मृति। तो आगे है बौद्ध धर्म। महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में शाक्य क्षत्रिय कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम शुद्धोधन तथा माता का नाम महामाया था। इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। अतः पालन पोषण इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह यशोधरा नामक राजकुमारी से हुआ। तब 28 वर्षीय की आयु में इनके पुत्र राहुल का जन्म हुआ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने सत्य की खोज के लिए गृह त्याग कर दिया। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे वैशाख पूर्णिमा की रात्रि में समाधिस्थ अवस्था में इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। महात्मा बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश प्रवचन सारनाथ में दिया। 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत कुशीनगर में हुआ। बौद्ध धर्मग्रंथ। आरंभिक बौद्ध ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए थे। कुदकनिकाय में जातक कथाओं का वर्णन किया गया है जो बुद्ध पूर्व जीव में संबंध है। बौद्ध ग्रंथों में त्रिपिटक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। त्रिपिटक, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक गौतम बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाएं। तो गृह त्याग की घटना, महाभिनिष्क्रम, ज्ञान प्राप्ति की घटना, संबोधि, प्रथम उपदेश देने की घटना, धर्म चक्र प्रवर्तन और देहांत, महापरिनिर्वाण। आगे बौद्ध महासंगीतिया। तो कौन से प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी पूर्व, द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईस्वी पूर्व और तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईस्वी पूर्व और चतुर्थ बौद्ध संगीति 72 ईस्वी पूर्व। इसका स्थल है सप्तपर्णी गुफा, राजगुरु बिहार। इसका शासक अजातशत्रु हर्यक वंश का था। और आगे चुल्लबग्ग, वैशाली बिहार। इसका शासक कालाशेख शिशुनाग वंश का था। अगले पाटलिपुत्र, मगध की राजधानी।
इसका शासक अशोक था मौर्य वंश के। आगे कुंडलवन कश्मीर, इसका शासक कनिष्ठ कुषाण वंश के थे। आगे संगति अध्यक्ष तो महासब साबरकमीर मोगलीपुत्र। जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जो कि पहले जैन तीर्थकर थे। जैन धर्म के कुल 24 तीर्थकर हुए। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। जैन तीर्थकर ऋषभ देव तथा अरिष्टनेमि का उल्लेख ऋग्वेद है। आगे है महावीर स्वामी का जीवन परिचय। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडल ग्राम वज्जी संघ का गणतंत्र में 599 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ तथा माता का नाम त्रिशला था। नामक राजकुमारी से हुआ तथा सन्यासी हो गए थे। महावीर स्वामी को पर एक वृक्ष के नीचे उन्हें कई नामों को जाने लगा, यथा केवलिन जी, भारत, अर्हत, योग्य आदि। लगभग 72 वर्ष की आयु में 527 ईस्वी पूर्व में महावीर स्वामी में मृत्यु हो गई, पावापुरी में। आगे है जैन धर्म। जैन धर्म ग्रंथ की रचना मुख्यतः प्राकृतिक भाषा में हुई। इन ग्रंथों के महावीर की जीवन एवं जैन धर्म के उपदेशों के साथ साथ तत्कालीन राजनीति, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था का विज्ञान होता है। महावीर के दिए मौलिक सिद्धांत 14 प्राचीन ग्रंथों में है, जिन्हें पूर्व कहते हैं। भारत बाद में इन्हें 12 उप अंगों में विभाजित कर दिया गया। जैन धर्म के पंथ। जैन धर्म 2 पंथों में बांटा, जो श्वेतांबर एवं दिगंबर। श्वेत वस्त्र धारण करते हैं व दिगंबर पंथ को मानने वाले वस्त्रों के परित्याग करते हैं। आगे है प्राचीन भारत के प्रमुख वंश व शासक। हर्यक वंश बिंबिसार 544 से 492 ईस्वी पूर्व प्रथम शक्तिशाली शासक था। इसकी राजधानी गिरिवज्र राजगृह थी। उसने अपनी स्थिति मजबूत कौशल, वैशाली व मद्र राजवंशों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। उनकी राजधानी 5 पहाड़ियों से घिरी थी, जिसका प्रवेश द्वार चारों ओर से पत्थरों की दीवार से घिरा था। इस वजह से राजगृह लगभग अभिजात बन गया था। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु 492 से 460 ईस्वी पूर्व ने उनकी हत्या कर सिंहासन प्राप्त किया। अजातशत्रु बौद्ध धर्म का अनुयायी था एवं उसकी राजनीति में प्रथम बौद्ध महासभा हुई। अजातशत्रु ने लिच्छवी गणराज्य की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। उदासीन हर्यक वंश का अंतिम महान शासक था। पाटलिपुत्र वर्तमान पटना की स्थापना के श्रेय उदयन को जाता है। आगे शुशुनाग वंश अधिकार करके शुशुनाग वंश की स्थापना। शुशुनाग वंश शासनकाल में राजधानी पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली ले जाती गई। इस वंश के शासक कालाशोक के शासक दूसरे बौद्ध महासभा का आयोजन राजधानी वैशाली में हुआ। इस वंश का प्रमुख उपलब्धि अवंती जीवत। अगला है नंद वंश। इस वंश का संस्थापक माना जाता है। नंद वंश का अंतिम शासक धनानंद था। इसी में शासनकाल के सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था। आगे है नोट सिकंदर का आक्रमण। शासक फिलिप का पुत्र
ने 326 ईस्वी सन पूर्व में भारत पर आक्रमण किया। पंजाब के राजा पोरस ने सिकंदर के साथ झेलम नदी के किनारे हाइजेप्स का युद्ध, विस्तृता का युद्ध लड़ा, परंतु हार गया। परंतु व्यास नदी पर पहुंचकर सिकंदर सिपाहिया ने आगे बढ़ के से इनकार कर दिया। इनकार करने के प्रमुख कारणों से सैनिकों द्वारा लगातार युद्धों से उत्पन्न हताश, नंदों के विशाल सेना, सीमांत प्रदेश, कष्टदायक जलवायु, जल घर लौटने के व्यग्रता आदि थे। वह भारत भूमि छोड़कर बेबीलोन चला गया, जहाँ 323 ईस्वी सन पूर्व में उसकी मृत्यु हो गई। आगे है मौर्य वंश। चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी सन पूर्व से 297 ईस्वी सन पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से अंतिम नंदवंशिक शासन धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की आयु में 322 ईस्वी सन पूर्व मगध के सिंहासन पर आसीन हुआ और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने व्यापक विजय करके प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य की स्थापना की। चंद्रगुप्त मौर्य ने तत्कालीन यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। सेल्यूकस में मैक्स्थनीस को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा। वृद्धावस्था में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन दीक्षा ली थी और श्रवण बेलगोला में 297 ईस्वी सन पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया। आगे बिंदुसार 297 ईस्वी सन पूर्व से 273 ईस्वी सन पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र बिंदुसार उसका उत्तराधिकार बना। बिंदुसार ने सुदूरवर्ती दक्षिण भारत क्षेत्रों को भी जीतकर मगध साम्राज्य में सम्मिलित कर दिया था। अगला है अशोक 269 ईस्वी सन पूर्व से 232 ईस्वी सन पूर्व। यद्यपि अशोक ने 273 ईस्वी सन में ही सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 में ईस्वी सन में हुआ। अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी सन में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और उसके जीत लिया। कलिंग युद्ध के व्यापार नरसंहार के अशोक को विचलित कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसके बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अशोक ने 7वीं स्तूप का निर्माण कराया। शुशु वंश 184 ईस्वी सन से 75 ईस्वी सन पूर्व। अंतिम मौर्य सम्राट बृहदर्थ की हत्या करके उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 184 ईस्वी सन में शुंग वंश की स्थापना की। शुंग काल के में ही भगवान धर्म का उदय एवं विकास हुआ तथा वासुदेव विष्णु की उपासना हुई। आगे है कंठवंश 75 ईस्वी सन से 30 ईस्वी सन पूर्व। वासुदेव इस वंश का संस्थापक था। कण्व वंश में कुल 4 शासक हुए। अंतिम शासक सुशर्मा को हटाकर सिमुक के सातवाहन वंश की स्थापना की। अगला है आंध्र सातवाहन वंश। इस वंश का संस्थापक सिमुक था। गौतमी पुत्र शातकर्णी 106 ईस्वी सन से 130 ईस्वी सन इस वंश का सर्वाधिक महान शासक था। इस काल में तांबे तथा कांसे से अलावा शीशे के सिक्के जेड कॉइन्स काफ़ी प्रचलित हुए। नोट जिस समय संपूर्ण भारत मौर्य अपना विस्तृत साम्राज्य स्थापित कर रहे थे, ठीक उसी समय सुदूर दक्षिण में कृष्णा एवं तुंगभद्रा नदियों के आसपास 3 छोटे छोटे राज्य अस्तित्व में थे, पांड्य, चोल तथा चेर। इस काल की जानकारी हमें 3 संगमों संगीतियों से प्राप्त साहित्यिक कृतियों से हुई है। इन परिषद का संगमों का गठन पांड्या राजाओं के संरक्षण में किया गया था। पांड्यों के संरक्षण में 3 संगमों का गठन किया गया था, जिसमें पांड्य वंश। इस वंश की राजधानी मदेर थी। पांड्य वंश की राजधानी मोतियों के लिए प्रसिद्ध थी। पांड्य शासक के रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे एवं उनके रोम सम्राट ऑगस्टन के दरबार में अपने राजदूत भेजे। अगला है चोल वंश। इस वंश का साम्राज्य चोला मंडल या कोरमंडल कहलाता था।
इसकी राजधानी कावेरीपट्टम पुहार थी। उर्वयर कंपास के व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था। चोल राजा इलेरा श्रीलंका जीतकर वहाँ 50 वर्षों तक शासन किया। इनका आय का प्रमुख स्रोत कपास का व्यापार था। चोल शासक एक समक्ष नौसेना भी रहते थे। चेर वंश, इनकी राजधानी वज्जी थी। इसे केरल के देश में कहा जाता है। इस वंश के रोम साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंध थे और रोम शासक ने अपना व्यापार गतिविधियों की रक्षा के लिए यहाँ पर 2 रेजिमेंट भी स्थापित करा दी थी। यवन, उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विदेशियों के आक्रमण मौर्योत्तर काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी। इसने सबसे पहले आक्रमणकारी बैक्टीरिया के ग्रीक यूनानी थे जिन्हें यवन के नाम से जाना जाता है। मिनांडर या मिलिंद 160 ईस्वी पूर्व से 120 ईस्वी पूर्व सर्वाधिक प्रसिद्ध यवन शासक था जिसने भारत में यूनानी सत्ता को स्थापित प्रदान किया था। प्रसिद्ध बौद्ध दार्शनिक नागसेन के साथ मिलिंद के द्वारा किए गए वाद विवाद का विस्तृत वर्णन मिलिंद पंदों में है। इनके बाद मिलिंद ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। शक, भारतीय स्रोत शक को की सिंथियन नाम देते हैं। यवन शासकों को पश्चात शक भारत में आए जिन्होंने यवन शासकों भी अधिक भूभाग पर अधिकार किया था। शक 5 शाखाओं में विभाजित थे। प्रथम शाखा काबुल में, द्वितीय शाखा तक्षशिला में, तृतीय शाखा मथुरा में, चतुर्थ शाखा उज्जैना में और पंचम शाखा नासिक में। अपना प्रभुत्व स्थापित किए हुए रुद्रदम प्रथम 130 से 150 ईस्वी शकों में सबसे महान शासक हुए। जूनागढ़ से प्राप्त 150 ईस्वी का उसका अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखित पहला अभिलेख है। अगला है पल्लवी परियाद। पश्चिमोत्तर भारत में शंकों के अधिपत्य के पश्चात पारथियाई लोगों का आधिपत्य स्थापित हुआ। पारथियाई लोगों का मूल निवास स्थान ईरान था। भारतीय साहित्य में इन्हें पल्लव कहा गया है। पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रसिद्ध शासक गोंदफार्निस था। इसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। कुषाण, पल्लवों के पश्चात कुषाणों का भारत में आगमन हुआ। कनिष्ठ कुषाण वंश का सबसे प्रतापी शासक था। कनिष्ठ ने 78 ईस्वी में एक संवत प्रचलन की था जो शक संवत के नाम से जाना जाता है। कनिष्ठ के बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया था। इसके समय में कश्मीर में कुंडल वन में वसुमित्र अध्यक्षता में चतुर्थ बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी। कनिष्ठ में शासनकाल के बौद्ध प्रतिमा की पूजा महायान शाखा आरंभ हुई। प्रसिद्ध पुस्तक कामसूत्र की रचना वात्स्यायन द्वारा इसी काल में हुई गई थी। अगला है गुप्त वंश। चंद्रगुप्त प्रथम 319 ईस्वी से 335 ईस्वी। गुप्त अभिलेख से ज्ञात होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम ही गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक जिसका अवधि महाराजाधिराज थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त समाप्त की स्थापना 319 ईस्वी से 20 ईस्वी में ही की थी। चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया था जिसमें चंद्रगुप्त की ताकत में वृद्धि हुई थी। अगला है समुद्रगुप्त 335 ईस्वी से 375 ईस्वी। समुद्रगुप्त का शासनकाल में राजनीतिक एवं सांस्कृतिक दोनों के दृष्टियों से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। समुद्रगुप्त पर प्रकाश डालने वाली अत्यंत प्रामाणिक सामग्री प्रयाग प्रशस्ति के रूप में उपलब्ध है। समुद्रगुप्त वंश का एक महान योद्धा तथा कुशल सेनापति था। इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त एक उच्च कोटि का कवि भी था जो कविराज के नाम से कविता लिखकर करता था। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते हैं अगली वीडियो में अगला भाग 2 में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं भाग 2 में।
तब तक के लिए जय हिंद।